जी मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट इन द एनिमल्स। प्लांट का टॉपिक बेटा ऑस्मो के लिहाज से खत्म हो गया है। अब एनिमल का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मैंने बेटा आपसे कहा था कि जो भी चैप्टर आएगा उसमें सबसे पहले प्लांट का जिक्र होगा, तो फिर बाद में जाकर वो एनिमल का जिक्र करेगा। तो उसी तरह ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट में खत्म हो गई थी कल, और एनिमल की थोड़ी बहुत कल हमने स्टार्ट की थी। आज बेटा कहते हैं बकायदा कि ऑस्मो रेगुलेशन इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये डिफरेंट जो एनवायरनमेंट है ऑस्मो के लिहाज से वो कौन कौन से हैं, और वहां पर कौन कौन से एनिमल जिंदा होते हैं, और फिर वो एनिमल उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को कैसे वो मेंटेन करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। यहां से बड़ा ऑब्जेक्टिव बनाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू बड़ा पूछेगा आपसे। तो जो बड़ा एनवायरनमेंट है जहां पर कोई एनिमल जिंदा है, वो एनवायरनमेंट बेसिकली थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे नंबर वन बेटा आ रहा है मैरिन एनवायरनमेंट, समंदरी माहौल, समंदर। बेटा आपको ये पता हो कि मैरिन जो एनवायरनमेंट है वो कौन है बच्चों? हाइपरटोनिक है। हाइपर हाइपर बेटा क्या होता है? हाई हो जाना। क्या चीज हाई होगी यहाँ पर? साल्ट हाई होंगे। तो समंदरी पानी के अंदर साल्ट वो ज्यादा होते हैं, इसलिए हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। तो बेटा याद करना, जो जिस माहौल में होगा वहां पर जो चीज एक्स्ट्रा होगी वो उसके लिए मसला बनेगी, और फिर वो उसको निकालने के लिए अपने अंदर अडाप्टेशन लेकर आएगा। बेटा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में साल्ट ज्यादा है, तो इन एनिमल में मसला साल्ट का बनेगा। तो उसको निकालने के लिए अब वो क्या क्या करते हैं बताएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं बेटा मैरिन एनवायरनमेंट में। मोस्ट मैरिन इनवर्टिब्रेट्स, मोस्ट मैरिन इनवर्टिब्रेट्स एंड द हैग फिशेस। बेटा हैग फिशेस ये पुरानी मछलियां आर ऑस्मो कन्फर्मर। इनका तो मसला ही नहीं है, इनका मसला नहीं है। ऑस्मो कन्फर्मर कल बेटा हमने पढ़ा था कि ये वो होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर कंडीशंस को एक जैसा नहीं रखते, माहौल के मुताबिक उससे चेंज कर लेते हैं। जैसा माहौल होगा वैसे हो जाते हैं, तो इनका तो मसला ही नहीं है। ये तो उस माहौल में वैसे ढले हुए हैं, जैसा माहौल बच्चों इन्होंने अपने आप को वैसे ढाला हुआ है, क्या उसमें कन्फर्मर है? इनका मसला नहीं है, ये तो वहां पर बिल्कुल ठीक है। फिर नंबर टू कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस कौन सी होती हैं? बड़ी बड़ी मछलियां। जैसे बेटा हम कहते हैं कि वो डॉल्फिन है, शार्क है, स्केट्स हैं, रेज हैं। ऐसे बेटा वेल फिश तो नहीं है, फिश लाइक मैमल है बेटा, वेल वगैरह भी इसी में आ जाएंगे। तो वेल है, शार्क है, डॉल्फिन है, स्केट्स है, रेज है, ये बड़ी बड़ी मछलियां कार्टिलेजिनस है। दे लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन द सी वाटर। तो करना पड़ेगा इनको, सी वाटर में साल्ट ज्यादा है, तो फिर क्या करती हैं? अपने बॉडी के अंदर साल्ट के लेवल को कम करती हैं। ये कम करती हैं, कैसे कम करती हैं? साल्ट को जिस समय बढ़ने से कैसे रोकती हैं ये फिशेस? क्या अडेप्टेशन लेकर आती हैं? एक्सक्रीट एक्टिवली। बच्चों जब एक्टिवली नाम आएगा इसका मतलब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर एनर्जी लगाई जा रही है। बेटा देखो ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि लोअर से हायर की तरफ चीज को भेजना, लोअर से हायर की तरफ। बेटा जिसम में साल्ट कम है, बाहर ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको बाहर बच्चों पुश किया जा रहा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव खाम खा तो नहीं होगा, वहां पर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। तो ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्टिवली एक्सक्रीट करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एक्सक्रीट करते हैं एक्सेस साल्ट बाय यूजिंग किडनी। अपने किडनीज का इस्तेमाल करती हैं ये फिशेस, पेशाब निकालेंगी, गिल्स अपने गिल्स के जरिए, गलफों के जरिए। बच्चों आपकी बुक में एक डायग्राम एक बनी हुई है फिशेस को, बच्चों वहां पर दिखाया हुआ है, उसके ऊपर बाद में गौर करना वो क्या दिखा रहा है। वो दिखा रहा होगा बच्चों किडनी के जरिए या गिल्स के जरिए एरो बच्चों बाहर को आ रहे हैं। वो शो कर रहा है कि गिल्स और किडनीज या रेक्टल ग्लैंड्स के जरिए साल्ट जिस्म से बाहर आ रहे हैं।
रेक्टल ग्लैंड कौन से होते हैं? जो रेक्टम में लगे होते हैं। रेक्टम, रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो आखिरी हिस्सा है वो रेक्टम कहलाता है। वो जो रेक्टम के अंदर ग्लैंड लगे हुए हैं, और वो ग्लैंड क्या करते हैं, जिस्म में से एक्स्ट्रा साल्ट को निकालते हैं, और फिर वो फीसेस के साथ साल्ट बाहर आ जाते हैं। बड़े पेशाब के साथ उसके साल्ट जिस्म से बाहर आ जाते हैं। बेटा पता है इसका मतलब क्या हुआ? कि ये किडनी छोटे पेशाब के जरिए बड़े पेशाब के साथ एक्स्ट्रा साल्ट को निकालती रहती है, और गिल्स के जरिए, गल्फों के जरिए भी निकलने वाले वाटर के साथ साथ ये साल्ट निकालती रहती है। बेटा पूछेगा आपसे कि हाउ कार्टिलेजिनस फिशेस अडॉप्ट themselves in the marine environment। तो बच्चों ये तीन चीजें लिखना कि ये एक्सक्रीट करती हैं और एक्टिवली करती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करती हैं किसको? एक्सेस साल्ट को, बाय यूजिंग किडनीज, गिल्स एंड द रेक्टल ग्लैंड्स। फिर बेटा मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर यूरिया रिटेनिंग मैरीन फिशेस भी होती है। यूरिया रिटेनिंग मैरीन फिशेस, इन फिशेस के अंदर मसला साल्ट का नहीं है, इनमें मसला यूरिया का बना हुआ है। इनके लिए मसला बच्चों यूरिया है कि उसको कैसे निकालें। ऐसे बयान करते हैं बेटा, रिलेटिवली लो साल्ट इन द बॉडी, जिस समय साल्ट तो बच्चों कम होते हैं, चलो ये तो मसला इनका खत्म हो गया। बट रिटेन एक्सेस यूरिया, लेकिन अंदर यूरिया ज्यादा इकट्ठा हो जाता है जो कि नुकसानदेह है। फिर क्या करते हैं? दे यूज ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, केमिकल है, कंपाउंड है। क्या बड़ा नाम है? ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, TMO। इस केमिकल के जरिए उस यूरिया को जिस्म के अंदर न्यूट्रलाइज कर देती है, यूरिया को खत्म करती है, और फिर जिस्म से उसको निकालती है। बड़ा याद करना, यूरिया रिटेनिंग मैरीन फिशेस क्या करती हैं? ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं, यूरिया को न्यूट्रलाइज कर देती है। फिर आगे बेटा बयान करते हैं, अब आगे बच्चों फ्रेश वाटर। मैरीन वाटर बच्चों खत्म हो गया। तो उसमें क्या क्या बयान किया उसने कहा कि मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स और हैग फिशेस, ये तो ऑस्मो कन्फर्मर है। कार्टिलेजिनस फिशेस, ये बड़ा क्या है? ये अपने किडनीज, गिल्स और रेक्टल ग्लैंड्स के जरिए एक्सेस साल्ट को निकालती हैं। और यूरिया रिटेनिंग मैरीन फिशेस, ये बच्चों ट्राइमिथाइलअमीन ऑक्साइड के जरिए एक्सेस यूरिया को न्यूट्रलाइज कर देती है। बेटा एक वैसे मेरे बच्चों मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर बोनी फिशेस भी होती हैं। बोनी फिशेस, बच्चों बोनी फिशेस वो हैं जिनको हम खाते हैं। नाम की बोनी है और कद में भी बोनी है, वैसे कह रहा हूं। छोटी मछलियां जिसको हम खाते हैं, वो ट्राउट वगैरह, जैसे उर्फा में बच्चों आप कहते हैं कि ये छालिया मछली है, या फिला फिला वो सिंघाड़ा वगैरह है। बहुत सी टाइप्स है बेटा उसकी बोनी फिशेस की जो हम खाते हैं। तो वो अब समंदर में भी पहुंच गई हैं। वहां कैसे अडॉप्ट कर लेती हैं? कहते हैं बच्चों पहली बात, देयर एंसेस्टर्स वर फ्रेश वाटर। असल में इनके एंसेस्टर तो फ्रेश वाटर में है। असल ये मछलियां आपको फ्रेश वाटर में मिलती हैं। नाउ इन द मैरिन वाटर, अब बेटा मैरिन वाटर में भी पहुंची हुई है, लेकिन फिर वहां पर कैसे अडॉप्ट करती हैं? ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी ज्यादा पीती हैं, बट एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन, लेकिन पेशाब ये गाढ़ा निकालती है। बेटा गाढ़े पेशाब का मतलब ये होगा, याद करना हमेशा, उसमें वाटर कम है और सैल्यूट या साल्ट वो ज्यादा आ रहे हैं। बात समझिए मेरे बच्चों। बेटा गाढ़ा पेशाब जो ही होगा वो पीला हो जाएगा, उसमें स्मेल आएगी, क्योंकि बेटा उसमें वाटर कम आ रहे हैं, साल्ट और सैल्यूट ज्यादा आ रहे हैं। जैसे मेरे बच्चों आजकल हमने रोजा रखा हुआ है, पेशाब हमें गाढ़ा आता है, पीला आता है, और स्मेल आती है। वो इसलिए बेटा क्योंकि आपके जिसम में पानी की कमी है। रोजा रखा हुआ पानी तो पीते नहीं है, तो पानी बच्चों कम निकलता है, लेकिन आपने जिसम में से यूरिया और यूरिक एसिड को तो निकालना है, तो उस वक्त गाढ़े पेशाब में वाटर कम आ रहा होता है, यूरिया यूरिक एसिड ज्यादा आ रहा होता है। बच्चों वही बात आपसे करता है कि पानी ज्यादा पीती हैं लेकिन गाढ़ा पेशाब छोड़ती हैं, इसका बड़ा मतलब है उसमें यूरिया बच्चों ज्यादा आ रहा होता है, उसमें साल्ट ज्यादा आ रहा होता है। कॉन्स्टेंटली लूज
मुसलसल ये लूज कर रही होती है। सो एक्सक्रीट मैक्सिमम साल्ट बट मिनिमम वाटर, ये मुसलसल बच्चों पेशाब छोड़ती हैं, उसके जरिए साल्ट ज्यादा निकालती हैं और पानी कम छोड़ रही होती है। अडॉप्टेशन है। तो दे ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन। बेटा यहाँ तक मैरीन वाटर अब खत्म हुआ, अब बेटा स्टार्ट करेगा फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट को। बेटा फ्रेश वाटर तो हाइपोटोनिक है, बेटा मैरीन वाटर होता है हाइपरटोनिक और फ्रेश वाटर होता है बच्चों हाइपोटोनिक। हाइपो हाइपो क्या होता है बच्चों, उसका उलट है। अब बच्चों लो हो जाना, लेस हो जाना, क्या चीज लेस होगी बच्चों, साल्ट लेस हो जाएगा, सैल्यूट कम हो जाने, वाटर ज्यादा हो जाएगा, सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि ऐसा सोल्यूशन है जिसमें वाटर ज्यादा है, पानी ज्यादा हो गया, साल्ट कम हो गया। कहते हैं बेटा कॉन्स्टेंटली फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग। यहाँ जो एनिमल मौजूद हैं, फिशेज हैं, उनमें मसला फ्लडिंग का रहता है कि उस जिसमें पानी ज्यादा इकट्ठा ना हो जाए। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा जिसमें इकट्ठा हो रहा है, सो आल्सो लूज साल्ट, लेकिन फिर पेशाब के साथ साथ साल्ट भी बेचारी जाया कर रही होती है ये फिशेस। पहली पर जो बात करते हैं प्रोटोजोन, वो जो पैरामीशियम है, यूरिन है, अमीबा वगैरह है, पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। उनके अंदर एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल खड़ा हुआ है जिसके जरिए वो एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को ऐसे बच्चों पंप आउट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, ये प्रोटोजोन। फिर many freshwater fishes excrete large volume of dilute urine. Many freshwater fishes excrete निकालती हैं large volume of dilute urine। ये बहुत ही पतला पेशाब छोड़ते हैं। मतलब पतले पेशाब का मतलब होगा वाटर ज्यादा जा रहा है, वाटर ज्यादा निकाल रही है ये। वो जो हाइपोटोनिक है ना, तो उसमें वाटर ज्यादा खड़ा हुआ है, मसला बच्चों उसके वाटर बन गया। अब उसे वाटर को निकालना है, लेकिन बच्चों वाटर के साथ साथ उसके साल्ट भी साथ जाया हो रहे होते हैं। तो साल्ट भी साथ जाएंगे, जब बच्चों पानी निकलेगा जिसम में से, साल्ट भी साथ जाने, तो बच्चों साल्ट अंदर कम होते जा रहे। तो कंपनसेट लॉस ऑफ साल्ट बाय फॉलोइंग एडाप्टेशन। तो फिर साल्ट की कमी कैसे पूरी करती हैं ये? बड़ी सियानी है फिशेस, दे ईट साल्टी फूड। वाह जी वाह, टेस्टी फूड खाती हैं, साल्टी फूड खाती हैं, ताकि जिसम में साल्ट की कमी पूरी हो सके। मजेदार खाना खाती हैं, यानी खाने में भी सिलेक्शन कर रही हैं हमारी तरह। साल्टी फूड खाएंगी, टेस्टी फूड खाएंगी, ताकि साल्ट की कमी पूरी हो सके। एंड एक्टिवली, देखो वो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिवली अपटेक साल्ट थ्रू गिल्स। वो जो मैरिन फिशेस थे वो गिल्स में से साल्ट को निकाल रही थी एक्टिवली, वो भी एक्टिवली निकाल रही थी। ये बच्चों उसका उलट हो गया, ये एक्टिवली अपटेक करेंगे गिल्स के जरिए। बच्चों डायग्राम बेटा वहां पर दोनों बनी हुए दो फिशेस की, वहां गौर करना। एक में जो मैरिन फिशेज हैं वहां वो एरो बाहर आ रहे हैं गिल्स में से, बॉडी में से, और दूसरी जो फिशेज साथ खड़ी हैं फ्रेश वाटर वाली, उसमें गिल्स के जरिए, बॉडी के जरिए उसके साल्ट वो अंदर जा रहे हैं, ये एक्टिवली अपटेक करती है। बेटा फ्रेश वाटर ये खत्म हो गया। उसने बेटा क्या बताया आपको? उसने बच्चों बताया कि जो इनमें फ्लडिंग का खतरा रहता है, तो जो यूनिसेलर है प्रोटोजोन वगैरह, वो एक्सेस वाटर को कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए पंप आउट कर देते हैं। फिर बेटा बताया कि जो मैनी फ्रेश वाटर फिशेज हैं वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन निकालती हैं। फिर साल्ट की कमी कैसे पूरा करती हैं ये फिशेस? साल्टी फूड खाती हैं और गिल्स के जरिए अपटेक करती हैं साल्ट्स को एक्टिवली। दैट बेटा लास्ट आ गया टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, खुश्की वाला, जमीनी, जहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ तो वाटर बच्चों कुछ मखसूस एरिया तक महदूद है। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, पानी उसे तलाश करना पड़ेगा। जैसे बेटा हम पानी पीते हैं, पानी होगा तो पिएंगे, टूटी के पास जा रहे हैं या हम नलके के पास जा रहे हैं, तो वहां से पानी लेते हैं हम। तो बेचारे जो एनिमल यहाँ खड़े हुए हैं, वो कैट है, लाइन है, डॉग है, एलिफेंट है, फिर दूसरे एनिमल है, वो तो बेचारे पानी तलाश कर रहे होते हैं। उनमें मसला होता है कि पानी लूज भी कर रहे होते हैं जिसमें से। कैसे लूज करते हैं बेटा बताते हैं? दे लूज वाटर बाय द एवेपोरेशन। हर वक्त एवेपोरेशन हो रही है। अपने पढ़े बच्चों, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है, लेकिन उसके रेशो
उसका रेट कम ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा ना बेटा। एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर हर एनवायरनमेंट में होगी, लेकिन उसका रेट कम ज्यादा होगा। गर्मी ज्यादा है तो बच्चों पसीना ज्यादा आएगा, स्किन जल्दी ड्राई हो जाएगी। सर्दी है तो बच्चों पसीना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वाटर लूज हो रहा होता है। तो जब वाटर लूज होगा एवेपोरेशन, तो लीड्स टू डिहाइड्रेशन, जिसमें में कमी हो सकती है, इसलिए आप पानी पीते हैं। तो पानी बच्चों क्यों पी रहे होते हैं? अब इससे पानी जाया होता जा रहा है। कैसे जाया हो रहा है बच्चों? जैसे हमसे पानी, हम यूरिनेशन से, पेशाब के जरिए, स्वेटिंग पसीना के जरिए, रेस्पिरेशन सांस के जरिए, हर वक्त पानी को जाया कर रहे हैं। यूरिनेशन, स्वेटिंग एंड रेस्पिरेशन, इसके जरिए आपका पानी जाया हो रहा होता है, इसलिए आपको फिर पानी की तलब हो रही होती है, आप फिर पानी पीते हैं। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स, आर्थ्रोपोड मतलब इंसेक्ट वगैरह, एंड वर्टिब्रेट्स रीढ़ की हड्डी वाले, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सारे वर्टिब्रेट्स हैं। तो आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स आर सक्सेसफुल लैंड एनिमल, ये सबसे कामयाब तरीन एनिमल है। तो यहां पर रहने वाले एनिमल ने अपने आप को बड़ा कैसे अडॉप्ट किया हुआ है? टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, पानी को जाया होने से बचाने के लिए या कम से कम जाया करने के लिए क्या अडाप्टेशन है? नंबर वन, वैक्सी एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। बट इंसेक्ट के जिस्म के बाहर उसका मोम का, वैक्स का बना हुआ हार्ड किस्म का एक्सोस्केलेटन है, ताकि वहां से पानी जाया ना हो या कम से कम जाया हो। और फिर जिनमें स्किन है, जैसे बेटा हम है, मैमल्स हैं, तो हमारी स्किन मल्टी लेयर्ड है, इसकी तह ज्यादा होती है और केराटिनाइज्ड है। कैराटीन प्रोटीन साथ खड़े हुए, कैराटीन प्रोटीन, बेटा यही कैराटीन प्रोटीन आपके नेल्स में होती है, आपके हेयर में होती है। नेल्स में, हेयर में, स्किन में कैराटीन प्रोटीन बचो होती है। तो स्किन में भी है, ये वाटर बैरियर है, पानी की राह में रुकावटी तय है, ताकि पानी खामखा बच्चों जाया ना होने पाए, कम जाया होते बच्चों इसलिए। तो मल्टीलेयर्ड बच्चों कैरेक्टराइज स्किन आ जाएगी। नंबर टू, ड्रिंक एंड ईट मॉइस्ट फूड। यहां रहने वाले एनिमल पानी पीते हैं या तो, या मॉइस्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं टू कंपनसेट वाटर लॉस। पानी कमी को पूरा करने के लिए पानी दोबारा पिएंगे और मॉइस्ट फूड खाते हैं। मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशन भी है मेटाबॉलिज्म के लिहाज से। जब बिहेवियरल ये है, अगर आप गर्मी लगी हुई है तो आप उठकर साय में चले आएंगे, पंखे के नीचे आएंगे। तो बड़ा एनिमल है तो झाड़ियों में छुप जाएंगे, बिल के अंदर छुप जाएंगे, अडॉप्टेशन आ रही है। और मेटाबॉलिक, खा पी कर भी अपने जिस्म में वाटर की कमी को पूरा करते हैं। कैसे? कैंगरू, ऐसे लफ्ज जो होता है कंगारू, कंगारू रैट। हाँ कंगारू रैट, ये कंगारू है, कैंगरू है, ये रैट है। हाँ शाबाश, कौन है ये? कंगारू रैट, याद करना बच्चों, ये डेजर्ट रैट है, सहराई चूहा है। वो सब बड़े साइज का होता है, कान बच्चों इसके बड़े होते हैं, बड़े कद का होता है कंगारू रैट, और बड़ी बड़ी छलांगे मारता है ये, कंगारू की तरह, कैंगरू की तरह। आज जाकर बेटा आप लिखना गूगल के ऊपर कंगारू रैट, उसकी वीडियो चेक करना कि जब रात के वक्त अंधेरे में स्नेक इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये अपनी पिछली लेग्स के जरिए कैसे उसको धक्का लगाता है और अपनी जान छुड़ा कैसे जंप लगा के भागता है। ये देखना जरूर, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो खड़ी हुई है वहां पर। नेवर ड्रिंक वाटर, कभी पानी नहीं पीता। जी क्या बात है जी, तो बड़ा अच्छा है जी, हमारी तरह पानी जाया नहीं करता। हम तो हर वक्त पानी जाया करें जी। मुंह धोने जा रहे हैं, 5 लीटर पानी गया। आजकल तो वैसे कोरोना आया हुआ है, हाथ मुंह धो धो के पानी जाया किए जा रहे हैं। नहाने जा रहे हैं, कितना पानी जाया कर देते हैं जी। तो पानी की कदर करें, हाथ मुंह धोएं, लेकिन बच्चों एक हद तक उसका इस्तेमाल करें, उसको जाया ना करें। जरा जाए उन इलाकों के अंदर जहां पानी बच्चों कम है,
जरा चले जाए बच्चों आप पिंडी के इलाका में, इस्लामाबाद में, वहाँ वाटर सप्लाई आती है, वहाँ पहाड़ है, तौसा में चले जाए पहाड़ है, वाटर की सप्लाई आती है और कुछ टाइम के लिए आती है, वहाँ बड़े मसाइल हैं और वहाँ फूंक फूंक के पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कंगारू रैट है, कभी पानी नहीं पीता, बट ईट जूसी सीड्स एंड द फ्रूट्स। बड़ा सियाना है जी, जूसी फ्रूट इस्तेमाल करेगा, सीड इस्तेमाल करेगा, जूस वाले। जैसे बड़ा जूसी जानते हैं आप, जैसे बड़ा मैंगो जूसी है, ऑरेंजेस है, सारे जूसी आ रहे हैं, लेमन बेटा आ रहे हैं, तो जूसी फ्रूट का इंतखाब करेगा ताकि वाटर लॉस पूरा किया जा सके। नंबर 4, किडनीज का बच्चों यहाँ इस्तेमाल करते हैं, किडनी मौजूद है वर्टिब्रेट्स के अंदर टू प्रिजर्व वाटर। बच्चों किडनी का काम है पेशाब बनाना, किडनी वही पानी निकालेगा जो एक्स्ट्रा खड़ा होगा, बना नहीं निकालेगा। जैसे बेटा आजकल हमने रोजा रखा हुआ है, पेशाब वो कम आता है, पानी जो अंदर कम है, तो किडनी को पानी मिलेगा तो वो निकालेगा, इसलिए बच्चों वो कम निकालते हैं। तो किडनी का काम है प्रिजर्व द वाटर, पानी को ज़ाया होने से बचाना। एनहाइड्रोबायोसिस भी यहाँ एनिमल में है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस? टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत, प्यास को बर्दाश्त करने की सलाहियत, ये एनहाइड्रोबायोसिस, अन नहीं है, एनहाइड्रोबायोसिस। बड़े यहाँ एनिमल जो रहते हैं वक्ती अगर उनको पानी ना भी मिले तो मरते थोड़ी है वो। जैसे बेटा हमने रोजा रखा हुआ है 12, 14, 15, बात को 17 घंटे भी, लंबे लंबे दिनों में लोग रोजे रखते हैं, अब भी रख रहे हैं कुछ इलाकों के अंदर दुनिया में। तो वक्त ही अगर पानी नहीं भी मिलता कुछ नहीं होता, लेकिन जब मिलेगा उसकी पहले कमी पूरी होगी, जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा होगा तो निकलेगा पेशाब की शक्ल में, वरना पहले पहले अंदर कमी पूरी होगी। तो एनिमल बच्चों ऐसा करते हैं, वक्ती पानी ना मिले तो उसको बर्दाश्त कर जाते हैं। जैसे बड़ा पढ़ा है आपने, कैमल जो है वो हफ्ता या 10 दिन तक बगैर पिए जिंदा रह सकता है, अपने अंदर वाटर स्टोर कर लेता है। हाँ बेटा यहाँ तक बातें खत्म है। मेरे टेस्ट ने बयान किया कि यह एनिमल में वैक्सी एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स में हो सकता है, मल्टी लेयर केराटिनाइज्ड बेटा स्किन खड़ी हुई है, ड्रिंक एंड ईट मॉइस्ट फूड करते हैं, मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडाप्टेशन है। ये बड़ा क्वेश्चन है ना कैंगरू रैट वाला, कि हाउ द कैंगरू रैट सर्वाइव विदाउट एवर नेवर ड्रिंकिंग वाटर, ईट द जूसी सीड्स एंड द फ्रूट्स, से खाकर अपना गुजारा चलाते हैं। बेटा किडनी यहाँ पर मौजूद है इन एनिमल में टू प्रिजर्व द वाटर, और एनहाइड्रोबायोसिस है टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन है। ये एनहाइड्रोबायोसिस बेटा आएगा। आगे बेटा चलते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन बेटा करते हैं। हमें याद करना इस चैप्टर में ऑस्मो रेगुलेशन का टॉपिक बेटा खत्म हो चुका है। हमने कहा था इस चैप्टर के अंदर 3 चीजें हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और बच्चों साथ थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो बेटा खत्म हो चुकी है, अब बेटा एक्सक्रीशन वो स्टार्ट हो रही है। इसकी डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट का निकालना, एंड स्पेशली द नाइट्रोजिनस वेस्ट, और खसूसन नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालना, ये एक्सक्रीशन का अमल कहलाता है। अब बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? जो कुछ आप खाते पीते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ये 2 चीजें खड़ी हुई है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स और बच्चों लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बच्चों? जैसे बेटा आटे के अंदर स्टार्च है, वो कार्बोहाइड्रेट है। बच्चों राइस में स्टार्च खड़ा होगा कार्बोहाइड्रेट से, तो रोटी होगी, चावल हो गए। बच्चों जितने आपकी सिट्टे वाली फसलें, अनाज, सब में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज्यादा है। वो जौ है, मक्की यानी कि मकई है, या बेटा हम कहते हैं कि चावल है, गंदम है, ये जवी होती है, जवी, ओट्स, ओट्स। हाँ, अगर आपने अपने वजन को कम करना है, ये पता की बात है, वजन या वेट आपने लूज करना है, स्लिम होना है, तो गंदम के आटे के बजाय आप ओट्स फ्लोर इस्तेमाल करें, जवी का आटा, जवी का, जई या जवी का आटा। ये बड़े बड़े स्टोर से आपको मिल जाएगा, लिखा होता है बच्चों ओट्स फ्लोर, या बाद अगर कमर्शियल आ रही होती है
ओट्स के फ्लोर को इस्तेमाल करें तो उसको खाएं आप। तो बेटा उसमें स्टार्च की मिकदार गंदम के मुकाबले में कम है, राइस से कम है। राइस में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। चावल आपको जल्दी मोटा कर सकते हैं, उससे बचें आप। और लिपिड्स है बच्चों, घी है, ऑयल है, वो लिपिड्स है। जैसे बेटा आपने सालन बनाया, उसमें आपने घी को डाल दिया, ऑयल को डाल दिया, सालन तैयार हो गया। फिर आपने रोटी बनाई है, रोटी और सालन आप खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड बच्चों दोनों शामिल होंगे। या आपने पराठा बना लिया, तो पराठे में आप उसको ऑयल लगा देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट दोनों इकट्ठे हो गए। तो जब ये दो चीजें अंदर जाकर डाइजेस्ट होती हैं, हजम होती हैं, तो बच्चों उनके हाथ में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये इसके मेटाबॉलिज्म से बना है। बड़ा इसका मतलब है कि अब वाटर कार्बोहाइड्रेट्स और बच्चों लिपिड से भी हासिल ये कर सकते हैं। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को आप जिस्म से कैसे निकालते हैं? रेस्पिरेशन के जरिए। और वाटर को बेटा कैसे निकालते हैं? अभी मैंने कहा था यूरिनेशन, पेशाब के जरिए, और मेरे बच्चों स्वेटिंग, पसीना के जरिए, और साथ मेरे बेटा उसके साथ ये आपके रेस्पिरेशन, सांस के जरिए। ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको भी जिस्म से निकालना होता है, ये भी एक्सक्रीशन का अमल कहलाता है। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को निकालने के अमल का नाम एक्सक्रीशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन मेनली बच्चों आपका छोटा पेशाब है। ये चीजें छोटे पेशाब से बड़ा निकलती हैं। बेटा मैंने कहा था आपसे चैप्टर के स्टार्ट में कि अमोनिया हमारे जिस्म में बनता है लेकिन निकलता नहीं है। निकलता बच्चों यूरिया की शक्ल में, ये यूरिया में कन्वर्ट होता है। बेटा हमारे जिगर में, लीवर में यूरिया साइकिल चलता है, यूरिया साइकिल। अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, फिर छोटे पेशाब के रास्ते यूरिया और यूरिक एसिड साथ आ रहे होते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है ना मेरा बेटा।